और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो जो कि टेंस के ऊपर है। इसमें दोस्तों ये सबसे इंग्लिश में सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों को कि टेंस जो है, जिसको हम हिंदी में काल कहते हैं, वो समझने के बाद कुछ समय तक याद रहते हैं, वापस भूल जाते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स लाया हूँ जिससे आपको पूरा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेंस कुल मिलाकर 3 होते हैं। 3 टेंस वापस हर एक टेंस, उन तीनों में से हर एक टेंस 4 प्रकार का होता है। वो हर 4 प्रकार के जो टेंस हुए वो वापस 3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों टोटल 36 फॉर्मूले टेंस के बनते हैं। 36 टेंस और 36 ही उनके फॉर्मूले। तो दोस्तों दिक्कत वहाँ पे आती है बच्चों को कि इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे रखेंगे वो। तो मैंने एक कोशिश करी है कि फॉर्मूले याद रखने के बजाय फॉर्मूले बनाना कैसे है। अगर बच्चे इस चीज़ को सीख लेते हैं तो उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि फॉर्मूले याद कैसे रखें, क्योंकि उनको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जब चाहेंगे तब फॉर्मूले बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को हेल्पिंग वर्ब याद हो, क्योंकि हम किसी टेंस को तभी पहचान पाएंगे जब हम उनकी हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको केवल फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम फॉर्मूले को बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती है, तो उनको हमें ज़रूर याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रीन रोटेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जिसको मैंने रोटेट कर दिया है अच्छे से। तो दोस्तों इन हेल्पिंग वर्ब को आप चाहें तो एक पेपर पर नोट कर ले, या इसका स्क्रीनशॉट खींच ले, या एक चार्ट बना के उसको एक कागज़ पे या शीट पे चार्ट बना के उसको अपने स्टडी रूम में लगा लें और इनको बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 3 टेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकेंड हमारा पास्ट टेंस और तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस। मैंने जैसा कि बताया था अभी कि हर एक टेंस जो है वापस 4 भागों में बटा होता है। तो प्रेजेंट टेंस जो है वो भी 4 भागों में बटा है, पास्ट भी बटा है और फ्यूचर टेंस भी अलग 4 भागों में बटा है। प्रेजेंट टेंस का जो पहला वाला भाग है वो कहलाएगा प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद जो आएगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। इसी प्रकार से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, और एक होगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम किसको कहते हैं कि ऐसा वाक्य जिससे हमें ये, सबसे पहले हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझ लेते हैं। प्रेजेंट हम किसको कहते हैं? वर्तमान काल को। यानी कोई भी काल या कोई कार्य जो है वो अभी फ़िलहाल में, अभी के समय में अगर चल रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, जो कि वर्तमान काल हम इसको हिंदी में कहते हैं। फिर आता है पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल कहते हैं हिंदी में, जो कि बीत चुका है। जैसे मैंने खाना खाया, या मैं गया था, हम पिकनिक पर गए थे, ये सारी चीज़ें पास्ट टेंस में आएगी। जिस वाक्य को पढ़ने से हमें पता लगेगा कि वो काम एक्चुअल में हो चुका है, तो वो पास्ट टेंस कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में दोस्तों वे सारे वाक्य आएंगे जो कि आगे भविष्य में होने वाले हैं। जैसे राम बहुत मेहनत कर रहा है और वो परीक्षा में पास होगा या हो सकता है, कल बारिश आ सकती है, कल धूप नहीं निकलेगी। तो इन सभी वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है कल के लिए है। कल के लिए मतलब भविष्य में होने वाली, कल के लिए हो, परसों या 2 दिन, 5 दिन, महीना, साल भर, जब की भी बात कही जाए। लेकिन आने वाले समय के बारे में अगर बात कही जा रही है तो वो होगी हमारे फ्यूचर टेंस की। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पे। अब दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस, अब प्रेजेंट सिंपल का जब हम फॉर्मूला बनाएंगे
तो दोस्तों इसमें हमेशा ये ध्यान रखें आप, सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर लें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, लास्ट में लिखना है हमें ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक तो हर एक टेंस में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, अब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में जो सिंपल टेंस होता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों? सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट सिंपल में भी हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है क्योंकि होता ही नहीं है, और पास्ट सिंपल में भी हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप केवल वो देखिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आएगा नहीं, है ना। हेल्पिंग वर्ब अगर इसमें आएगी नहीं तो आएगा क्या? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा वर्ब, और वर्ब में क्या जुड़ता है दोस्तों? एस या फिर ई एस जुड़ता है। अगर वर्ब हमारी सिंगुलर होती है ना, अगर सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ई एस लगता है। सिंगुलर का मतलब एक वचन, अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर हम जो क्रिया है, जो हमारी वर्ब होती है या जिसको हम क्रिया बोलते हैं, उसमें हम क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें एस या फिर ई एस जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है, ये पूरा फॉर्मूला जो बन के तैयार हुआ है, ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला। ओके, अब इसमें आपको क्या चीज़ याद रखना है? सबसे पहली चीज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, जो कि आपको सभी टेंस के साथ करना है। और इसकी खासियत जो है, इसकी जो स्पेशलिटी है, वो ये याद रखना है कि वर्ब में एस या ई एस जुड़ा होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता है तो ये ध्यान रखें उसमें एस या ई एस नहीं जुड़ा होगा। ओके, तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ई एस और ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये पहला टेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे टेंस की तरफ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में दोस्तों कंटिन्यूस की एक स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें रहा आता है। क्या आता है दोस्तों? रहा। जैसे मैं लिखूं कि राम खाना खा रहा है। अगर मैं, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रेजेंट टेंस हम किसको कहते हैं? जिसमें सबसे लास्ट में है आता है। अधिकतर वाक्यों में है आता है। पास्ट टेंस किसको कहते हैं? जिसमें अधिकतर, जैसे राम ने खाना खाया तो या आएगा, या सीता मार्केट गई ई आएगा, या था थी और थे आएगा। ये मैं हिंदी की पहचान बता रहा हूँ। इसके बाद फ्यूचर टेंस में हमेशा गा, गी और गे अंत में आता है, तो हम समझ जाएंगे। अगर है और हूँ अगर आया तो ये प्रेजेंट टेंस होगा। गा, गी और गे अगर आया तो वो फ्यूचर टेंस होगा। और अगर इन पांचों चीज़ों को छोड़ के कुछ और आ जाता है तो वो हमारा होगा पास्ट टेंस। सिंपल सी चीज़ है। कंटिन्यूस के लिए एक कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट ये है कि उसके पीछे हमेशा ध्यान रखिएगा क्या आता है? रहा है या रहा था या रहा होगा, जो भी है, लेकिन रहा अगर दिख जाता है तो वो कंटिन्यूस टेंस है। और है, गागी के, इनसे हम पहचान लेंगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि रहा आ रहा है तो इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज होगा। और चेंज क्या होगा दोस्तों? इसमें जो वर्ब होती है हमारी, जो वर्ब होती है उसमें क्या लगेगा दोस्तों? आईएनजी लगेगा। वर्ब में हमारे आईएनजी जुड़ जाता है, ये हमें केवल याद रखना है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले हमें पता है क्या आता है? सब्जेक्ट। लास्ट में हमें पता है क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और अब इनके बीच में क्या आएगा? तो इनके बीच में क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हमारी आप देख पा रहे हैं, ईस या फिर एम या फिर आर, इन तीनों में से कोई एक आएगी। प्लस उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या जुड़ेगा दोस्तों? आईएनजी जुड़ेगा। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा क्योंकि वो कंटिन्यूस टेंस है, और कंटिन्यूस टेंस के साथ हमेशा हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, और आपको भी जोड़ना ही है। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा ये फार्मूला बन के रेडी हो रहा है, ये फार्मूला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए।
ओके दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। केवल आपको कुछ एक स्पेशलिटी जो है, जैसे मैंने बताया कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, ऐसे ही परफेक्ट टेंस की कुछ विशेषता होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, बाकी बहुत ही ईजीली आप ये चीज़ याद रख पाओगे। तीसरा टेंस हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी कुछ ना कुछ खासियत होती है। इसकी हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा ध्यान रखिए इसमें वर्ब की इसमें जो वर्ब होगी उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हिंदी की बात करें तो इसके वाक्यों में चुका, चुकी या चुके आता है। चुका था, चुका है, वो कहीं जा चुका है, वो पहुंच चुका है, वो गा चुका है, वो खा चुका है, या खा चुका था, वो पहुंच चुका होगा, ये सारी चीज़ें आती है। तो आपने समझ जाना है कि ये परफेक्ट टेंस है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। थोड़ा सा हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं, आगे क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उनके बीच में जो चीज़ आएगी, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव। तो हैज़ या हैव में से कुछ भी एक आएगा। सिंगुलर के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक वचन है हमारा करता तो हैज़ आएगा, और अगर बहुवचन करता होता है तो हैव लिखना है। इसी प्रकार से अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में थोड़ा सा बताना रह गया है। कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, मैं कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो इज़ जो है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, यानी एक वचनकर्ता के साथ। आर जो है वो हमेशा बहुवचनकर्ता के साथ आएगा, और जो एम है वो हमेशा किसके साथ जुड़ा होगा, आई के साथ आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हमको पता है इसमें कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आशा करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं परफेक्ट एंड कंटिन्यूस की तरफ। परफेक्ट एंड कंटिन्यूस जो है दोस्तों, इसमें कंटिन्यूस भी आ रहा है और परफेक्ट भी आ रहा है। तो परफेक्ट अगर आ रहा है तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की कौन सी लगेगी, परफेक्ट टेंस की लगेगी, हैज़, हैव। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी और उसमें केवल बीन ऐड हो जाएगा। तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, अगर किसी सेंटेंस में कंटिन्यूस आता है, किसी टेंस में कंटिन्यूस आता है तो उसमें क्या जुड़ेगा, ING जुड़ेगा। ओके, वर्ब में ING जुड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे आगे आएगा सब्जेक्ट हमारा, लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी एक और स्पेशलिटी है जो मैं फॉर्मूला पूरा होने के बाद बताऊंगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, हैज़, हैव में प्लस हो जाएगा बीन। इसके बाद आप उतारने के लिए अभी थोड़ा ज़्यादा कोशिश मत करें, क्योंकि मैं एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के अंत में, उसको आप अच्छे से लिख पाएंगे फॉर्मूले वाला। तो ये मैंने लिखी है अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसा कि आपको पता है मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब में क्या होगा दोस्तों, हमेशा क्या जुड़ेगा, ING जुड़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। और दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में हमें यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये जब भी टेंस आता है तो इसमें हमेशा समय भी दिया हुआ रहता है। ओके, तो इसमें समय लिखने से पहले हमें दो चीज़ों का यूज़ करना होता है, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। उसके बाद हम लिख लेते हैं टाइम। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सिंस भी आ गया, फॉर भी आ गया। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि अगर वहाँ पे हमें सेंटेंस में कोई निश्चित समय दिया है, निश्चित समय, तो उसके साथ हमेशा हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, अगर हमें निश्चित समय दिया जाता है तो हम वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। उसी जगह अगर मान लीजिए उसने अनिश्चित समय दे दिया क्वेश्चन में, है ना,
क्वेश्चन में अगर हमको अनिश्चित समय दे दिया जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से बहुत हेल्प हो रही होगी और टेंस को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर हमारे पास समय जो दिया रहेगा, अगर वो निश्चित दिया रहता है, जैसे कि राम सुबह से पतंग उड़ा रहा है, वो सुबह से गेम खेल रहा है, ऐसा करके कुछ दिया है, तो ये निश्चित समय है। सुबह से मतलब आज सुबह से, ओके। तो ये इसके आगे क्या आएगा, इसके साथ जुड़ेगा सिंस, उसके बाद हम टाइम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ओके। और अगर अनिश्चित समय दिया रहता है, जिससे वो 2 महीने से पढ़ाई कर रहा है, या 2 महीने से वो रोज़ नियमित जा रहा है या मंदसौर जा रहा है, ऐसा कुछ अगर वाक्य आता है, तो 2 महीने कौन से हैं वो हमको पता नहीं है ना। तो अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय होने पर हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। टाइम से पहले, समय लिखने से पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे, 4 to month, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। आशा करता हूँ कि प्रेजेंट टेंस आपको चारों फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा कि आपको किस जगह पे किस चीज़ का यूज़ करना है, ओके दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट सिंपल को हम ले लेते हैं सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बीच में क्या आता है, मैंने बताया था जैसा कि एक तो हमारा जो प्रेजेंट सिंपल है और एक पास्ट सिंपल है। इन दोनों में हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का सिंपल वाले में यूज़ नहीं करते हैं, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये इसकी स्पेशलिटी है। और लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, ओके। इसके बाद हम अगले टेंस पे चलते हैं। अगला टेंस आता है हमारा पास्ट एंड कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वास, वर, ये 2 हेल्पिंग वर्ब है। हमेशा ध्यान रखें सिंगुलर के साथ वास हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और प्लूरल अगर होता है, बहुवचन अगर आता है, तो उसके साथ हमेशा हम वर लगाएंगे। सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, है ना, या राम, शाम, कोई एक की बात हो रही होगी जब भी वाक्य में, तो वहाँ पर वास यूज़ होगा। और अगर किसी 2 की या 2 से ज़्यादा की या फिर किसी भी बहुवचन की बात होती है, तो वहाँ पर हम वर का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये कंटिन्यूस टेंस है, तो क्या होगा बताइए, अगर ये कंटिन्यूस टेंस है तो क्या होगा, वेरी गुड। यहाँ पर वर्ब जो आएगी, वर्ब में क्या प्लस होगा, ING प्लस होगा, ओके। इसमें वर्ब में हमेशा क्या होता है, ING प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि सबसे आगे सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, वास वर्ब, फिर मेन वर्ब जो आएगी उसमें क्या जुड़ेगा, ING जुड़ेगा, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूले हैं, ये मेरे पास भी कोई जड़ी बूटी तो है नहीं जो आपको मैं घोल के पिला दूँ और आपको समझ में आ जाए, ओके। तो ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देखें कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो टेंस है उनके फॉर्मूले मैं बना चुका हूँ। बाकी जो 6 टेंस है उनके फॉर्मूले आपको खुद को बनाना है। और मैं ये इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप होमवर्क करें, क्योंकि जब तक होमवर्क आप नहीं करेंगे, होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि कोई स्कूल चल रहा है और ऐसा, वो नहीं, आपको सीखने के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और उसको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जो आपको कुछ वर्क करना पड़ता है घर पे, उसी को हम होमवर्क कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अगला जो भी आप टेंस बनाएंगे कौन सा आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हमेशा ध्यान रखें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। फिर जो आएगा परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, इनमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा सिंस, फॉर, फिर आता है टाइम, ओके। फिर फ्यूचर सिंपल तो इजी है, ये भी इजी है। इसमें ध्यान रखिए कंटिन्यूस में क्या आता है, हमेशा ING जुड़ता है। परफेक्ट टेंस में वापस वही चीज़ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने हर एक टेंस का एक एक फार्मूला बनाना आपको सिखाया है, ओके।
अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक फार्मूला यहाँ तक हो जाएगा। अगर आपको कोई फार्मूला बनाने में दिक्कत आती है या किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरा एक और ये जो नंबर है मेरा पीछे वाला जो मोबाइल नंबर लिखा है कॉन्टेक्ट नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो मैंने आपको बनाना सिखा दिए, जो मैंने अभी बताया है उनको हम अफर्मेटिव कहते हैं, मतलब साधारण वाक्य कहते हैं। इसके बाद क्योंकि मैंने बताया था हर एक टेंस जो है 3 टेंस होते हैं मेन, और तीनों टेंस कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार ऊपर लिखे हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये मेन तीनों टेंस होते हैं, हर एक टेंस 4 प्रकार का हो गया। अब ये जो एक टेंस है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस वाले टेंस की, प्रेजेंट सिंपल की, तो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है ये वापस 3 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अफर्मेटिव मैं आपको 6 टेंस के बता चुका हूँ, 6 के आपको बनाना है। टोटल कितने हो गए, 12 अफर्मेटिव हो गए, एज इट इज़ 12 नेगेटिव होंगे, एज इट इज़ 12 इंट्रोगेटिव होंगे। अब आप ही जोड़ के बता दीजिए कि कितने फॉर्मूले हो रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है टोटल 36 फार्मूले हो रहे हैं, और डेफिनेटली आपका भी यही होगा, 36 ही आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों ये 36 फार्मूले हैं। देखिए मैं बहुत ईजी वे में बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ वो आपको ज़रूर करना है। अब हम ये 12 तो हो गए हमारे ईजिली। अब हम इन 12 की बात करते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। तो दोस्तों नेगेटिव बनाने के लिए हमको कुछ रूल्स याद होने चाहिए, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, हम ले लेते हैं समझने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका हम क्या बनाएंगे दोस्तों, नेगेटिव बनाएंगे। ओके, अब नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। और इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये मैं अफर्मेटिव लिख रहा हूँ। ओके, अफर्मेटिव का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता नहीं है, क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, उसमें क्या जुड़ेगा दोस्तों, एसीएस जुड़ेगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका था। अब देखिए, जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने का रूल है कि हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई भी सेंटेंस आपको दिया है, जैसे मान लो आपको दे दिया कि राम गोज़ टू मार्केट, अब इसको आपको नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा राम गोज़ टू मार्केट। ओके, मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको दिया है यहाँ पे राम गोज़ टू मार्केट। अब दोस्तों ये दिया है राम बाजार जाता है, अब इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप बहुत ही सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, देखिए रूल, कि आपको किसका प्रयोग करना है इस सेंटेंस में, नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट आता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दें कि नोट जब भी लगता है, अब नोट क्या है, देखो मेरे तरीके से समझेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। नोट जो है ये एक वीआईपी शब्द है, समझे आप मेरी बात को। नोट जो है ये वीआईपी शब्द है, और ये क्या करता है कि ये इसके 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। देखिए इसी तरह से समझेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। नोट जो है ये एक वीआईपी शब्द है, जैसे वीआईपी आदमी होते हैं ना, वैसा ये नोट ये शब्द है। और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नोट लगाना पड़ेगा, और नोट जहाँ पे जाएगा वहाँ पे इसके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जरूर होने चाहिए, उनके बीच में ये चलता है। तो इसके बीच में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, है ना। नोट के आगे कौन चलेगा, हेल्पिंग वर्ब चलेगी। देखा है ना, कमांडो चलते हैं जब किसी को जेड सिक्योरिटी वगैरह मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, एक आदमी आगे, 2 आदमी आगे, 1-2 आदमी पीछे, ऐसा करके चलते बीच में उसको घेर के, कहीं से कोई हमला नहीं हो जाए। तो नोट भी हमारा क्या है, वीआईपी है। और नोट के आगे क्या चलता है, हेल्पिंग वर्ब चलती है, जो कि मैंने चार्ट में प्रोवाइड करा रखी है आपको। तो यहाँ पे राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे दोस्तों, डस लगेगी, क्योंकि मैंने बताया है एक वचन के साथ हमेशा वर्ब में एसीएस लगेगा। तो यहाँ पे डू में एसीएस लगेगा तो क्या हो जाएगा, डस। तो राम डस नॉट। इसके बाद हम देखते हैं क्या आएगा, मेन वर्ब हमारी। ओके, मेन वर्ब आएगी, क्योंकि मैंने बताया एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड कौन हो गया, डस,
ये हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड हो गया। एक और सिक्योरिटी गार्ड है जो हमको यहाँ पे पुट करना है, वो क्या होगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हो जाएगी, गो। अब यहाँ पे हम ACS नहीं लगाएंगे क्योंकि ACS हमारा डस में ऑलरेडी लग चुका है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम डस नॉट गो टू मार्केट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। सब्जेक्ट हमारा पहले, ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में, बीच में आया नॉट। नॉट के आगे कौन लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और नॉट के पीछे कौन लगेगा, मेन वर्ब लगेगी। ओके, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नेगेटिव बनाने का। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक सेंटेंस जो मैंने नेगेटिव बना दिया है, बाकी के 11 सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं। देखिए, कोशिश करेंगे तो होगा। ओके, मैं अगर कोशिश करूँगा तो मुझे समझ में आएगा, और मेरे को तो ऑलरेडी समझ में आ चुका है और मेरे को तो आता है। ओके, कोशिश आपको करना है क्योंकि सीखना आपको है। तो एक और टेंस ले लेते कोई, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ले लेते, चलिए ठीक है। इसका फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, इस, एम, सॉरी, और आर, प्लस इसमें क्या लग जाएगा, मेन वर्ब लग जाएगी। मेन वर्ब में क्या जुड़ेगा हमारा, ING जुड़ेगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। यही था फॉर्मूला दोस्तों, यही था फॉर्मूला, बिल्कुल मैंने खुद ने बताया था, यही फॉर्मूला है। आप इसकी हेल्पिंग वर्ब चेक कर सकते हैं, इज एम आर। ओके, ये देखिए इज एम आर। तो ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला। अब हम इसका नेगेटिव बनाने जा रहे हैं। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। ओके, तो ये लिखा मैंने सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसके लिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं पहले, ताकि सेंटेंस लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में ले लेता हूँ विजय इज WRITING राइटिंग ए लेटर। विजय इज राइटिंग अ लेटर, ये हमने लिया। और ये कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें हमारा सबसे पहले क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे, विजय। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, विजय को लिखेंगे। विजय लिखा, विजय के बाद क्या आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विजय एक वचन है तो विजय के साथ क्या लगेगा, इस। ये लगाया हमने इस, विजय इस। अब हमारा ये जो है पहला सिक्योरिटी गार्ड है, समझ गए आप। हेल्पिंग वर्ब हमारी पहला सिक्योरिटी गार्ड है। इसके बाद महाशय आएंगे, जो VIP है हमारे, कौन, नोट आ जाएगा। नोट के बाद जो है वापस हमारी मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब क्या है हमारी, राइटिंग। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे हम, राइटिंग, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंप्लिसिटी से मैं आपको बता रहा हूँ। विजय इज राइटिंग अ लेटर का नेगेटिव क्या हो जाएगा, विजय इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ओके, ये हो गया नेगेटिव। आशा करता हूँ अब आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समय रहते, अगर आप इसको जो मैं जैसे जिस तरीके से मैं आपको पढ़ने का बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, अगर वैसे पढ़ा तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर मैं हो सकता है अगर कभी टाइम ना मिले और मैं कमेंट ना पढ़ पाऊँ तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पर कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप मैसेज नंबर है। ओके दोस्तों, आगे हम चलते हैं। एक और जो तरीका बचा है, मतलब एक और जो प्रकार बचा है,
अफर्मेटिव मैंने बता दिए हैं, आधे मैंने बनाए थे, आधे आपको बनाना है। इंट्रोगेटिव मैंने 2 बनाए हैं, आधे आपको बनाना है, आधे नहीं, आधे से ज़्यादा है वो आपको बनाना है। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, सॉरी, हम बनाएंगे अब इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं दोस्तों, जहाँ पर हमसे कोई प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, जहाँ पे हमसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाना हम सीखते हैं बिना देर किए। चलिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हमने जो एक सेंटेंस लिया था, क्या लिया था, राम इज गोइंग, नहीं राम इज, क्या लिया था, राम इज गोइंग टू मार्केट, नहीं ऐसा नहीं लिया था, क्या लिया था, विजय इज गोइंग टू मार्केट, ओके यही था। तो वापस हम ले लेते हैं, पहले इसी को ले लेते हैं, कंटिन्यूस टेंस ले लेते हैं, पहले कंटिन्यूस टेंस का ही बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले कंटिन्यूस टेंस ले लेते हैं। तो विजय इज राइटिंग ए लेटर, ये हमने लिया है। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको बहुत ही ईजी है, जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे समझते जाइए। ये हमारी क्या है, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, ईज है, ये तो मेरे को भी पता है, लेकिन इसको कहते क्या है हम, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, दिख रहा है, ये सारी हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब को हमें उठा के सबसे आगे ले आना है, किससे आगे, सब्जेक्ट से भी आगे, सबसे आगे हमारा सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट से भी आगे हमें हेल्पिंग वर्ब को ले आना है। तो हम यहाँ पे क्या सेंटेंस हम बनाएंगे, ईज जो है वो सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट ईज विजय, ओके, इसके बाद हमारी आएगी जो भी बचा है मेन वर्ब राइटिंग, और लास्ट में आ जाएगा लेटर। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजी सी चीज़ है, करना आपको कुछ भी नहीं है, केवल इतनी सी चीज़ को समझना है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें उठा के आगे लेके आना है सब्जेक्ट से भी। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे आगे दिख रहा है और सेकंड नंबर पे हमें दिख रही है हेल्पिंग वर्ब, दिख रही है आपको। इस हेल्पिंग वर्ब को मैंने क्या किया है, यहाँ से उठा के मैं इसको कहाँ पे ले आया हूँ, सबसे आगे, ठीक है, सबसे आगे ले आया हूँ। और लास्ट में हमेशा ध्यान रखें, ये जो लेटर है इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको प्रश्नवाचक में बदल दिया है। आशा करता हूँ आपको सही समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये तो हमने लिया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। चलिए अब हम कोई दूसरा टेंस ले लेते हैं, उसका नेगेटिव बना के देखते हैं। ओके, तो हम ले लेते हैं फ्यूचर का कोई टेंस ले लेते हैं, फ्यूचर सिंपल, चलो पास्ट सिंपल ले लेते हैं, पास्ट सिंपल ले लेते हैं। पास्ट सिंपल में कोई सेंटेंस हम सोच लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम, देखो सेंटेंस में हमेशा राम ही याद आते हैं मुझे तो अच्छा भी है, राम तो याद आना चाहिए। तो राम एट फूड, ओ है, तो ये मैंने सेंटेंस लिया है दोस्तों, राम एट फूड। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या निकलेगा, राम सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम, एट जो है, एट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है एट जो है इट की सेकंड फॉर्म है, इट यानी क्या होता है, खाना, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इटन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सेकंड फॉर्म अगर लगी है तो बताइए कौन सा टेंस है। ओके, ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, ये
ये जो है पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है बताइए, क्या बनाना है हमें, इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ज़रूरत किसकी होती है, किसकी होती है बताइए, हेल्पिंग वर्ब की। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी है नहीं, और मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था मैंने, कि पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट सिंपल में कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, और ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है ना, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का तो यूज़ होगा नहीं। तो हमें पता चल चुका है कि ये टेंस कौन सा है, सेकंड फॉर्म से हमें पता चल गया है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखिए यहाँ पे चार्ट में डिड होती है। तो हम क्या करेंगे, डिड को उठा के सबसे आगे ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा डिड। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट डिड राम, यहाँ तक समझे। तो डिड राम। अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारी सेकंड फॉर्म थी, बताइए हम अच्छा एक बात है कि हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, क्यों किया, हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ भी कर सकते थे। लेकिन देखो जो रूल बने हुए हैं वो इसी टाइप के बने हुए, तो हमको उनको फॉलो करना ही है। हम यहाँ पर इसको एट को इट भी लिख सकते थे, लेकिन कब लिख सकते थे, जब इस सेंटेंस की कोई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती। लेकिन रूल क्या है कि जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ खासियत इसमें होनी चाहिए जिससे हम उसको पहचान सकें। तो इसलिए इस चीज़ को ऐड किया गया है कि यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। अब ये सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं थी। लेकिन 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 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हम सेंटेंस बना रहे हैं इंट्रोगेटिव, यहाँ पे हमने सबसे आगे क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है डिड का यूज़ अब हमने कर लिया है। अब हमें सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, अब हम किसका यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और एट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है, इट हो जाता है। तो डिड राम इट, क्या खाता है राम, फूड, फूड यानी खाना। ओके, तो ये क्या बन चुका है, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ गई है, मतलब ये क्या बन चुका है, इंट्रोगेटिव बन चुका है। लास्ट में हमें क्या ऐड करना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा डिड राम इट फूड। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला मैं एक बार बना के देख लेता हूँ, ये तो मैंने सेंटेंस आपको समझाया है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे आगे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, नहीं सब्जेक्ट से पहले भी एक चीज़ आएगी, क्या आएगा बताइए, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, जी हाँ डिड। सब्जेक्ट से पहले जो है हम डिड का यूज़ करेंगे। डिड के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, डिड यानी हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। अब हमें किसी इंडिकेटर की सहायता की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि नेगेटिव बनाने के लिए आपको काई की ज़रूरत पड़ती है। एक बार हम इस चीज़ को रिवाइज़ कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रिवाइज़ करने से आपको भी थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें काई की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत होगी नॉट की। ओके, नॉट की ज़रूरत होगी। और नॉट जैसा कि मैंने बताया था क्या है, वीआईपी है, इंसान है ना, वीआईपी शब्द है, इंसान तो नहीं है, शब्द है। तो वीआईपी है ये, तो वीआईपी है तो इसके आगे एक बॉडीगार्ड चलेगा जिसको अपन क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। इसके पीछे एक बॉडीगार्ड चलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। तो दोस्तों जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे आगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो जो भी टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। अब मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना है तो वो जुड़ेगा, अगर परफेक्ट है तो उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। इसके बाद लास्ट में सबसे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। ये था हमारा नेगेटिव का सिंप्लिसिटी वाला रूल कि नोट आना चाहिए, नोट से पहले कौन आना चाहिए, फर्स्ट बॉडीगार्ड, और दूसरा कौन आना चाहिए, मेन वर्ब आनी चाहिए, यानी अपना सेकंड वाला बॉडीगार्ड। तो दोस्तों ये तो अब था नेगेटिव का रूल। अब आशा करता हूँ कि नेगेटिव आप इजीली बना लोगे। अब एक झलक हम देख लेते हैं केवल इंट्रोगेटिव बनाने की। तो इंट्रोगेटिव के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको काई की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की।
हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी आपकी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में जो भी है आपका, अगर कंटिन्यूस है तो आप आईएनजी जोड़ेंगे, अगर परफेक्ट है तो आप क्या करेंगे, परफेक्ट होता है तो क्या करते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस होता है तो क्या करते हैं हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। ओके, वो सब अपने हिसाब से जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को मेन वर्ब में करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। अगर मान लीजिए परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर लग के टाइम भी ऐड होगा, ये ज़रूर याद रखें, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि इंट्रोगेटिव भी आप 12 ही बना सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और जैसे ही मुझे पता चलेगा या जैसे ही मैं कमेंट चेक करूँगा तो मुझे पता चल ही जाएगा, तो मैं आपका सॉल्यूशन जो है वो कर दूँगा। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि काफ़ी लंबा हो गया है। बट एक चीज़ हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि जो चीज़ लंबी होती है, होता है ना, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के साथ होता होगा कि बड़े बड़े आंसर याद नहीं होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, चलो छोड़ो इसको फिर कभी देखेंगे, छोटा जो आंसर होगा वो सबसे पहले याद करेंगे, क्योंकि मेहनत कम करनी पड़ रही है। लेकिन हमेशा एक चीज़ जीवन में ध्यान रखना कि जिस चीज़ में मेहनत आपको कम करनी पड़ रही है ना, या कम मेहनत से कोई चीज़ आपको मिल रही है तो वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाली है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करके अगर सीखते हैं या याद करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी और हो सकता है कि आप उसे भूल कर भी ना भूल पाओ। ओके, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।